नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, आपको बता दें कि एसआई भर्ती 2021 पूरी तरह से हो सकती है रद्द। एसओजी ने पूरी तरह आउट मान लिया है पेपर को। जयपुर किशनगढ़ में ट्रेनिंग ले रहे 55 एसआई रडार पर बताए जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी ने 2 महिला कैंडिडेट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इन दोनों ने ही हिंदी लेक्चरर एग्जाम के लिए फर्जी डिग्री लगाई थी। दोनों एग्जाम में पास भी हो गई, लेकिन जब आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बुलाया तो पूरा मामला सामने आया। आरपीएससी के वरिष्ठ उप सचिव अजय सिंह चौहान की ओर से दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। तो चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आइए पूरी जानकारी आपको मैं बताता हूं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि फर्जी डिग्री लेकर लेक्चरर बनी 2 महिलाएं गिरफ्तार हो चुकी है। अब तक एग्जाम में 7वीं और 36वीं रैंक हासिल की थी इन दोनों ने। और आरपीएससी ने दर्ज करवाया है मामला, जिसमें बताया है कि इनकी जो डिग्रियां पाई गई है एमए की, वो फर्जी बताई जा रही है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर हिंदी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में सिलेक्ट 2 महिला अभ्यर्थियों को बुधवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। यानी बुधवार शाम को ही इनको क्या कर लिया गया, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें फर्जी डिग्री के केस में पकड़ा गया है। इनके खिलाफ अजमेर के सिविल लाइन थाने में बुधवार को आरपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद शाम को एसओजी ने कार्रवाई की। आरोपियों की एग्जाम में 7वीं और 36वीं रैंक थी, जिसमें ये वो 2 अभ्यर्थी हैं, ये वो 2 महिलाएं हैं, 2 लड़कियां हैं, जिनको मतलब गिरफ्तार किया गया है। भाई बता दूं मैं आपको, फर्जी डिग्री का मामला जिसमें एडीजी एसओजी वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी ने भुरतल सांचौर निवासी ब्रह्म कुमारी पुत्री बाबूलाल और वाड़ा भावड़ी सांचौर की निवासी है कमला कुमारी, ये पुत्री है भारमल बिश्नोई के खिलाफ स्कूल लेक्चरर हिंदी प्रतियोगी परीक्षा में 2022 में फर्जी डिग्री लगाने का मामला दर्ज करवाया था। इसमें ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन में दोनों महिला कैंडिडेट ने फर्जी डिग्रियां लगाई थी। इसमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगानगर चित्तौड़गढ़ की एमए की डिग्रियां फर्जी बताई जा रही है। सिंह ने बताया कि ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित करवाई थी। पहली पारी सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है और सामान्य ज्ञान और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई थी। ब्रह्मा कुमारी और कमला कुमारी ने यह परीक्षा पास कर ली। दोनों ही कैंडिडेट को 31 जुलाई से 14 जुलाई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और वहीं पे इनको पकड़ लिया गया। ऑनलाइन आवेदन में वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय बताया था प्रवेशित। अब तक की जांच में सामने आया कि अभ्यर्थी कमला कुमारी बिश्नोई ने ऑनलाइन आवेदन के समय एमए हिंदी की वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की डिग्री दी, लेकिन नियुक्ति के समय मेवाड़ विश्वविद्यालय ये गंगरार चित्तौड़गढ़ की फर्जी एमए की डिग्री लगाई थी। इसी तरह से ब्रह्मा कुमारी ने फर्जी डिग्री पेश कर दी। बताई तो इन्होंने कोटा की डिग्री और करवा दी कहीं और की जमा। और साथ ही मैं बता दूं कि जो आपकी एसआई भर्ती है 2021 वो हो सकती है पूरी तरह से रद्द। एसओजी ने पेपर को पूरी तरह आउट माना है। जयपुर किशनगढ़ में ट्रेनिंग ले रहे 55 एसआई रडार पर बताए जा रहे हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं कि पेपर लीक मामले में नित नए खुलासों के अब इंस्पेक्टर यानी सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 परीक्षा निरस्त की जा सकती है। जांच एजेंसी एसओजी ने इस परीक्षा का पेपर पूरी तरह आउट माना है। अब एसओजी इस सवाल के साथ सरकार को पत्र भेजने की तैयारी में है कि क्यों न ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। हालांकि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। इधर आरपीएससी भी एसओजी के रडार पर है। साथ ही एसओजी आरपीएससी को भी रडार में ले रखी है और एसओजी अब भर्ती परीक्षा से जुड़े तत्कालीन अफसरों से पूछताछ कर सकती है। साथ ही 55 एसआई रडार पर बताए जा रहे हैं। अब राजस्थान पुलिस अकादमी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं में से 55 एसआई एसओजी के रडार पर बताए जा रहे हैं। एसओजी का मानना है कि ये सभी लीक हुए पेपर के आधार पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर या परीक्षा सेंटर पर धांधली पर पास हुए हैं, क्योंकि इनमें सामान्य ज्ञान तक है नहीं। परेड के दौरान दाएं बाएं भी नहीं समझते हैं। पास के अभ्यर्थी को देखकर दाएं बाएं घूम जाते हैं। यानी इनको ये तक पता नहीं है कि सावधान की मुद्रा कौन सी होती है और विश्राम की कौन सी होती है। एसओजी के तर्क व सवाल, परीक्षा 3 दिन चलना ही संदेहास्पद और पेपर पाकर अभ्यर्थी परीक्षा देते रहे। एसओजी ने उसी पेपर से 705 ट्रेनी एसआई की वापस परीक्षा ली तो 55% एसआई सही जवाब नहीं दे पाए। हालांकि इनकी ओएमआर सीट की जांच अभी भी जारी है। लीक होने के बाद पेपर जिन अभ्यर्थियों के पास पहुंचा उनमें से अधिकतर लिखित परीक्षा में पास हुए, कुछ दक्षता में फेल हो गए। पेपर लीक के आरोपी जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव, शिवरतन मोट, आप इनके नाम देख सकते हैं, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र उर्फ राजू व पकड़े गए प्रशिक्षु एसआई ने अन्य लोगों को पेपर देने की बात कबूली थी।
साथ ही करीब 6.60 लाख अभ्यर्थियों वाली आरएएस परीक्षा एक ही पारी में संपन्न हो गई, जबकि 7.86 लाख अभ्यर्थियों वाली एसआई भर्ती परीक्षा 3 दिन में कराई गई। ऐसे में लीक पेपर का फायदा 3 दिन में ज्यादा अभ्यर्थियों ने उठाया। सवाल यह है, जो योग्यता में चयनित हुए उनका क्या हुआ? तो 350 अभ्यर्थी योग्यता में चयनित हुए और भर्ती रद्द हुई, तो उनका क्या होगा? कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि पेपर लीक या नकल से चुने गए अभ्यर्थी बाहर हो जाएं, योग्य अभ्यर्थियों का चयन यथावत रहे, चयन से वंचित योग्य अभ्यर्थी मेरिट से चुने जाएं। किरोड़ीलाल जी मीणा ने ऐसा बताया है कि जो योग्य हैं केवल उन्हीं को रखा जाए और जो फर्जी बताए जा रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। जांच जारी है, उसके बाद निर्णय हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि एसओजी और एडीजी वीके सिंह ने कहा कि पेपर लीक होने से कई योग्य अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। हम पेपर लीक से जुड़े हर संदिग्ध तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मेहनत मेहनत करके भर्ती हुए हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। जांच पूरी होने पर यह निर्णय हो पाएगा कि परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी मित्रों। धन्यवाद।